ये किलर इस लड़की को किडनैप करके इसको तेज धार नाइफ से काटने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की ना तो डरी हुई है और ना ही रो रही है। ये देखकर किलर उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देख लड़की हंसने लगती है, जिससे किलर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो, जिस पर लड़की किलर को कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन उसी टाइम एक किलर वहाँ आकर दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी के पूरी तरह से बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है कि वो बंदा अंधा है तो वो चुपके से दामिनी को उठाकर वहाँ से ले जाता है, जिससे गौतम को थोड़ा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है। ऐसे ही थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है। अब आगे क्या होता है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहाँ इस कहानी का साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह यह मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जो देख नहीं सकता, मगर उसे दामिनी नाम की एक रेडियो जॉकी को सुनना काफी पसंद था और वो अक्सर उसका शो सुनता रहता था। दामिनी को सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब किस समय दामिनी कहाँ जाने वाली है और आगे क्या करेगी, इसीलिए वो अपने दोस्त राजनायकम की मदद से उसको फॉलो करता रहता है। इसी दौरान दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। गौतम गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर में वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को शुरुआत में ठुकरा देती है। पर गौतम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहाँ मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, साथ ही मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। साथ ही उसे हिंट देते हुए वो गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो पर दामिनी का प्रोग्राम सुनता रहता है। दूसरी तरफ दामिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम नहीं आता और उसके बदले वो साइको किलर वहाँ आ जाता है, जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहाँ आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता जाता है, मगर दिमाग से शातिर साइको किलर बड़े ही शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। ये सीन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा ही बोन चिलिंग एक्सपीरियंस